अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी अहम खबर से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। एक खबर है कांग्रेस पार्टी की मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी, और एक खबर है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से, और एक खबर है दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो बहुत ख़ास है, आप सब लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आज की पहली बड़ी ख़बर है रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 2 साल से ज़ायद अरसे में किसी भी मुसलमान की वज़ारत के ओहदे पर अदम शमूलियत इंतहाई अफसोसनाक। मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का सहाफ़ती बयान। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने अपने सहाफ़ती बयान में इस अमर पर शदीद अफसोस का इजहार किया कि रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत को 2 साल से ज़ायद अरसा होने को है, लेकिन इन 2 साला अरसे में किसी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हालांकि 20 मुसलमान कांग्रेस से वाबस्ता रहे हैं और जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम भी किया है, लेकिन इन तमाम मुस्लिम कांग्रेस कायदीन को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये बात भी हैरान कुन है कि हर तबके को हत्ता के ज़ात की बुनियाद पर भी मिनिस्टरियाँ दी जा रही है, लेकिन इस रियासत में बसने वाले 10% से ज़ायद मुसलमानों का कोई नुमाइंदा वज़ीर नहीं है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत मुसलमानों के सिलसिले में ऐसा लगता है कि बेजार और मुसलसल इराज का रवैया अपनाई हुई है। उन्होंने कहा कि जैनूर में 100 से ज़ायद दुकानात जला दिए गए, लेकिन आज तक कई माह गुजर जाने के बावजूद उन्हें 1 रुपया भी मुआवजे के तौर पर हुकूमत ने नहीं दिया, जबकि 20 जैनूर के मुसलमानों पर केस बुक किए गए। इसी तरीके से कामारेड्डी में एक मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाले टीचर के खिलाफ जब मुसलमानों के एक बड़े मजमे ने एहतिजाज किया तो तकरीबन 50 से ज़ायद कामारेड्डी के मुसलमानों पर, जिनमें कुछ बड़े मुस्लिम कायदीन भी शामिल है, केस बुक किए गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों जो ईद कुर्बान का मौका रहा, इस मौके पर भी कई अज़ला में मुसलमान अपनी कुर्बानी के अदा करने में खौफ का शिकार रहे। उन्होंने कहा कि यह हैरत की बात है कि जो चेक पोस्ट हुकूमत की जानिब से पुलिस के लगवाए गए, उन चेक पोस्टों पर बकरे के लाने और ले जाने वालों से भी पैसे वसूल किए गए। उन्होंने कहा कि ये रवैया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई नाकाबिल फ़हम है। जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ग़ियासुद्दीन रहमानी ने फरमाया कि मुसलमान वज़ीर का ना होना इस बात की अलामत है कि रेवंत रेड्डी को मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने सवाल किया कि मुसलमान अपने मसाइल के लिए किसकी तरफ रुजू करें। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और होम मिनिस्ट्री इस वक्त में ख़ुद वज़ीर आला अपने पास रखते हैं, इसके बावजूद रियासत की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और जगह जगह से मुसलमानों पर ज़्यादती और फ़िरक़ा परस्ती के मुसलसल वाक़यात सुनने और देखने को मिल रहे हैं। जो मसाजिद शहीद की गई, उनकी तामीर पर टाल मटोल जारी है और रियासती वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने में बुरी तरह नाकाम है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल कांग्रेस के लिए इंतहाई नामुनासिब है। इससे न सिर्फ रियासत में बल्कि मुल्की सतह पर भी कांग्रेस की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कमान को चाहिए कि वो रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी का जायज़ा ले और मुसलमानों के साथ जो मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है और कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन को जो मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसका नोट लेते हुए रेवंत रेड्डी की सरजनिश करे। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। यहाँ पर बात हो रही है ओवैसी के हैदराबाद की, ओवैसी के तेलंगाना की। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले, हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीफ़ुर रहमान के इस्तक़बाल के लिए तैयार।
हुज्जाज किराम के काफ़िले अलविदाई तवाफ़ के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री व दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँच रहे हैं। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा में उमूर हज के लिए काम करने वाले तमाम सरकारी और निजी इदारों ने इबादात की अदायगी के बाद ज़ियाफ़ुर रहमान के इस्तक़बाल के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले हुज्जाज किराम के रहनुमाई समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात मुहैया की गई है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शेख सलमान बिन सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद हफ़िज़हुल्लाह ने अज़ ख़ुद तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। वाज़ेह रहे कि मदीना मुनव्वरा में हज सीज़न के दौरान 2 बार हुज्जाज किराम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी देते हैं। कुछ हुज्जाज किराम हज से कबल यानी पहले जाते हैं और कुछ हज के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला तमाम को हज मबरूर नसीब फरमाए और आइंदा साल हम तमाम को भी इस खुश नसीब में शामिल फरमाए, हमें भी हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। आप सब लोग आमीन कह दीजिए। इस वीडियो के कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इसको शेयर ज़रूर करते जाएं। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले, इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है। प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के दरमियान मुस्लिम आबादी में 21% का इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी यह आदाद व शुमार 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह अकबर। ये इजाफा आलमी औसत आबादी इजाफा यानी 10% से 2 गुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दुनिया का 4 में से हर एक शख्स मुस्लिम है, यानी मुसलमानों की पूरी दुनिया की आबादी में 26% आलमी हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ गैर मुसलमानों की आबादी में 9.7% का इजाफा देखने को मिला है। इसमें हिंदुओं की आबादी में 0.1% की कमी दर्ज की गई है। साल 2010 में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो साल 2020 में 14.9 हो गई है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी 2010 से लेकर 2020 तक शुमाली अमेरिका में 52% बढ़ी है। यहाँ कुल मुस्लिम आबादी 59 लाख है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम आबादी में इजाफे के बारे में बात की जाए तो साल 2010 और 2020 के दरमियान सब सहारा अफ्रीका में 34% का इजाफा दर्ज किया गया है। ये इलाका कुदरती आबादी में इजाफा और इस्लामी तालीमी मराकिज़ की मौजूदगी की वजह से मुस्लिम आबादी में ज़्यादा इजाफा दर्ज करता है। एशिया पैसिफिक रीजन में कुल मुस्लिम आबादी 26% है, जहां 1.4% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये इलाका मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ इंडोनेशिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की वजह से मुस्लिम आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूरोप में इमिग्रेशन की वजह से मुस्लिम आबादी में 0.7% का इजाफा देखने को मिला है। नाज़रीन, मज़हब इस्लाम आया ही गालिब होने के लिए, लेकिन कुछ नादान लोग हैं जो कहते हैं मज़हब इस्लाम को हम मिटा कर रहेंगे, वो इस मज़हब को ख़त्म करेंगे। वो नादान है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें अपने मज़हब पर रहते हुए मज़हब इस्लाम की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। आमीन। आप क्या कहेंगे? 3 ख़बरें आपके साथ शेयर की है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।